फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल NRS लो क्लासेज। पिछले क्लासेज में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़े थे, जो हमारे पार्ट्स 5 तक कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या आता है? राज्य आता है, जो आर्टिकल 152 से 237 तक में है। तो राज्य को हमारे 6 भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा ए है वो है साधारण, जो आर्टिकल 152 में डिफ़ाइन किया गया है। साधारण में क्या आती हैं? राज्य की साधारण चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। एंड हमारा नेक्स्ट बी कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन से अनुच्छेद में है? 153 से 167 तक में, और इसमें राज्यपाल, CM, मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। सी है हमारे राज्य का विधानमंडल। आर्टिकल 168 से 212 तक में आते हैं। तो क्या है? राज्य का जो विधानमंडल है उसमें क्या क्या शामिल होता है? जो राज्यपाल होता है, विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों मिलकर विधानमंडल को बनाती हैं। इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। एंड हमारा जो नेक्स्ट है डी पार्ट, उसमें है राज्यपाल की विधायी शक्ति, लेजिस्लेचर पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जो आर्टिकल 213 में दिया गया है। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या क्या होती हैं? कि वह विधानमंडल के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है, वह उनको संदेश भेज सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो राज्य के कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता से जुड़े हों। और राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार रखता है। राज्यपाल विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के पद रिक्त होने पर किसी भी सदस्य को विधान परिषद की अध्यक्षता करने को कह सकता है। तो ये हमारे राज्यपाल की विधायी शक्ति है। एंड हमारा नेक्स्ट है राज्य न्यायालय, जो आर्टिकल 214 से 232 में दिया गया है। सो हमें इन आर्टिकल्स में राज्य के न्यायालय के बारे में बताया गया है। एंड हमारा लास्ट है अधीनस्थ न्यायालय, जो आर्टिकल 233 से 237 में दिया गया है। तो अधीनस्थ न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय या राज्य न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है भाग 7, जो आर्टिकल 238 में इसको डिफाइन किया गया है, लेकिन ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त कर दिया। वह आर्टिकल 238 को भी निरस्त कर दिया गया है। जो हमारा भाग 7 है वो 238 आर्टिकल में आता है, लेकिन ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है। एंड हमारा नेक्स्ट है भाग 8, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश को डिफाइन किया गया है, जो आर्टिकल 243 से 243 ओ में इसको डिफाइन किया गया है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश को डिफाइन किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 हैं, और जो नए बने हैं वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट है हमारा भाग 9, जिसमें पंचायत राज के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 243 ए से ओ तक। तो पंचायत राज के विश्व में 3 समर्थक थे। पहले थे गांधी जी, माओ और क्वान कुनेन। ये 3 हमारे पंचायत राज के विश्व में समर्थक थे। लेकिन जो पहले का समय था उसमें चोलकालीन पंचायत राज को आदर्श पंचायत राज कहा गया था। और एक हमारा इतिहासकार है जिनका नाम है अल्टेकर, उन्होंने पंचायत राज को गणराज्य भी कहा था। पंचायत राज को आज़ादी के समय गांधी जी ने सर्वोदय अवधारणा और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा, इन दोनों अवधारणा से पंचायत राज को मजबूती प्रदान की थी। किन्होंने की थी मजबूती प्रदान? गांधी जी ने। और जो हमारा पंचायत राज है उसका गठन कब हुआ था? संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत राज के गठन का उल्लेख दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट भाग है वो है 9A, जिसमें नगरपालिका को परिभाषित किया गया है, जो आर्टिकल 243B से लेकर 243ZG तक में है। तो हम नगरपालिका के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि नगरपालिका वहाँ स्थापित होगी जहाँ जनसंख्या कितनी होगी? 20,000 से 1 लाख के बीच में होगी। और अध्यक्ष कौन होता है नगरपालिका का? चेयरमैन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ नगरपालिका। फिर हमारा जो पार्ट नेक्स्ट आता है वो है
नो बी, जिसमें सहकारिता को डिफाइन किया गया है कौन कौन से आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स 243 से ZH से लेकर 243 ZT तक में। तो सहकारिता जो है हमारा शब्द, उसका अर्थ क्या है कि सभी लोग समान उद्देश्य के लिए समान रूप से मिलजुल कर सहयोग की भावना से कार्य करेंगे। समान तरीके से समान उद्देश्य से मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करना, उसको क्या बोलते हैं, सहकारिता। और जो सहकारी संस्था है समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों के सहयोग से बनाई गई संस्था है। जो सहकारी संस्था है वो समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों के सहयोग से बनाई गई संस्था है। जो हमारी सहकारिता है उसका जन्म जर्मनी से होता है और उसके संस्थापक, सहकारिता के संस्थापक कौन है, रॉबर्ट ओवेन हैं। लेकिन जो ग्रामीण सहकारी शाख है उसकी व्यवस्था का जनक फ्रेडरिक विलियम ड्रेफेजन को कहा जाता है और जो शहरी सहकारी शाख व्यवस्था है उसका जनक हरमन सुल्ज को कहा जाता है। ये हमने थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में डिफाइन कर लिया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। इसमें हम सहकारिता के बारे में एक पॉइंट और जान लेते हैं कि सहकारिता का उदय कब हुआ था भारत में। तो सहकारिता का उदय हुआ था 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में। फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है भाग 10, जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 244 में दिया गया है। एंड हमारा नेक्स्ट आता है भाग 11, जिसमें संघ व राज्य के मध्य संबंध के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 245 से 263 तक में डिफाइन किया गया है। लेकिन इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि एक में है विधायी संबंध और सेकंड में है प्रशासनिक संबंध। तो विधायी संबंध जो है वो आर्टिकल्स 245 से 255 तक में है और जो प्रशासनिक संबंध है वो 256 से 263 तक में है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।